स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ वाल्मीकाय नमः। ॐ वसिष्ठाय नमः। ॐ गौरीपतये नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ॐ श्री सपत्नीकाय भर्ताय नमः। ॐ हनुमते वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभयां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत् सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनं द्रष्टव्यो कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञातात्मने नमः। सफुरन्ति शेखरा यस्मानन्दस्य अम्बरेवनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमो वाल्मीकि मुनये नमः साधुजनाय च नमः श्री लक्ष्मीपतये वसिष्ठ। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
रामचन्द्रं शरणं प्रपदे वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरभ समाहित योगी चित्तं हन्तुं प्रतापमनीशं मुनिहंससेवयं सन्मानिशाले परिपीत परागपुञ्जम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय राम राम रमणं शमनं भवतापमयाकुल पाई जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाई प्रभो दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी मामय भूरि रुजा रजनी चक्रेन्द्र पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दये मणि मंडल मंडल चारु तरम व्रत सायक चाप मधुमो ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं अतिनाथ अनाथ बहुरोग वियोग निरोग भवदंगिर निरादर के पले भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नित जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके समवैम वा विपदा एते तव सेवक होत मुदा
मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममानि निरादर आदर सब संत सुखी विचरन्ति मयि मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर रणधीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग मागत माने हरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदनि कंद द्वंद्वगणम मयि पाल विलोकय दीन जनम जय राम राम रमणम शमनम भवताप मया कुल पाई जनम जय राम राम बारे बारे वर मांगं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संतों की सभा में भगवान वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम को निमित्त बनाकर प्रवचन कर रहे हैं। जनमानस के कल्याण के लिए भगवान ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त उस ब्रह्म योग की शिक्षा का सबके प्रति कथन कर रहे हैं, ताकि जीव इस ज्ञान को धारण करके अपने इस मानव देह, इस मानव जन्म को सफल कर ले। श्री वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं कि हे राम, जिस प्रकार अनेक रंगों के अंदर प्रकाश ही मुख्य कारण होता है, प्रकाश के कारण ही अनेक प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के शास्त्र विहित कर्म सत्पुरुषों के द्वारा
सद्भावना करके जो किए जाते हैं उनमें उनकी सात्विक प्रवृत्ति ही मुख्य कारण होती है। सियावर रामचंद्र पवन सुत श्री। मनुष्य शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित शास्त्र विहित कर्म सत्कर्म करे, सत भावना रखकर सद इच्छा रखकर जो कर्म करता है और उससे जो फल की सिद्धि होती है उसके अंदर उसकी प्रवृत्ति मुख्य कारण होती है। अर्थात पहले शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों के द्वारा क्या करना है क्या नहीं करना ये ज्ञान अर्जित कर ले, ऐसा जान ले। और जो जो सत्कर्म कहे गए हैं, कल्याण रूप कर्म कहे गए हैं, जिनसे हमारा कल्याण संभव है, उन कर्मों को अपने प्रयास से अपना पौरुष लगाकर उसमें प्रवृत्त हो जाए। हमारी जो प्रवृत्ति होती है, जब हम कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं या प्रस्तुत होते हैं या इच्छा करते हैं, तो ये प्रवृत्ति हमारे फल को, उस कर्म के फल को संपादन करने में हेतु होती है। अब कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्र अनुमोदित अर्थात शुद्ध पवित्र कर्म, और दूसरा शास्त्र विरुद्ध अर्थात निषिद्ध कर्म। पहले तो क्या कर्म ठीक है क्या गलत है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। वो शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठकर, श्रेष्ठ पुरुषों के सानिध्य में बैठकर पहले शास्त्र अध्ययन करे, अर्थात ज्ञान अर्जित करे। उस ज्ञान से क्या क्या करने लायक है, किनसे हमारा लाभ होगा और क्या निषिद्ध कर्म है, उनकी पहचान कर ले विवेक बुद्धि के द्वारा। फिर विवेक के द्वारा जो निषिद्ध कर्म है उनका परित्याग कर दे, क्योंकि निषिद्ध कर्म पतन करने में हेतु है और शास्त्र विहित जो सत्कर्म है वो जीव का कल्याण करने में हेतु है। तो पहले ज्ञान अर्जित करे, उसके बाद शास्त्रविहित कर्मों में अपना पुरुषार्थ लगाए, पौरुष लगाए, प्रवृत्त हो, आलस्य नहीं करे। हम जान लेते हैं कि ये करने लायक है, ये नहीं करने लायक है। अधिकतर मनुष्यों को जो थोड़ा सा भी सत्संग करते या सत्पुरुषों के साथ में रहते हैं, उनको अच्छे कर्मों के विषय में ज्ञान हो जाता है, परंतु ऐसा कहने लगते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। तो ये जीव का आलस्य होता है। तो आलस्य के वशीभूत नहीं हो जाए। जो आलस्य के वशीभूत होकर देव के सहारे बैठा रहता है वो मनुष्य अधम कहा गया है। लोग कहते हैं कि हम जानते हैं ये कार्य करने से कल्याण हो जाएगा, हमें अच्छे कर्म, पूजा पाठ, सत्संग, स्वाध्याय, जप इत्यादि करने चाहिए, परंतु कोई है जो हमें रोक रहा है, जो हमें इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होने देता है, जो विघ्न डाल रहा है। ऐसी कोई शक्ति है, वो मुझसे ये कार्य नहीं होने देती, मुझसे भजन नहीं बनने देती, अच्छे कार्य, दान पुण्य जब मैं करता हूँ तो कोई शक्ति है जो मुझे रोक देती है। वो ऐसा विचार करके और आलस्य कर लेते हैं। शास्त्र में जो मनुष्य सत्संग भजन नहीं करता, अर्थात जो अपने आत्म कल्याण के लिए पौरुष नहीं करता, उस व्यक्ति को आलसी कहा गया है। तो ऐसा जो आलसी व्यक्ति है वो कभी देव को दोष लगा देता है, कभी परिस्थितियों को दोष लगा देता है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे। कभी काल को दोष लगा देता है, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को दोष लगा देता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ
सदग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सुधारा। ये बड़े भाग से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सदग्रंथनि गावा, सदग्रंथों ने ऐसा कहा है, ये मनुष्य योनि सामान्य नहीं है, दुर्लभ है। और इस दुर्लभ योनि के अंदर जो अपने कल्याण की कामना नहीं करता, वो ईश्वर को, काल को, कर्म को मिथ्या दोष लगाकर, और जो इस साधन का धाम मनुष्य शरीर मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सुधारा। इस मोक्ष के द्वार को, इस साधन के धाम को पाकर भी जो अपना मोक्ष नहीं सुधार लेता, परलोक नहीं सुधार लेता, जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसको शास्त्र ने आलसी कहा है। वो आलसी पुरुष है। सब प्रकार की सुविधाएं परमात्मा ने हमें प्रदान की हैं। धन इत्यादि की कमी हो सकती है, परंतु भजन में ये सहायक नहीं है। भजन तो स्वतः से होता है। भजन तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में भी कर सकता है। ऐसी सुलभता प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने प्रदान की है। परंतु हम परिस्थितियों को दोष लगाते हैं, ईश्वर को, कभी अपने भाग्य को, देव को दोष लगाते हैं, कहते नहीं हमसे नहीं होगा। तो कहा गया कि पहले शास्त्र के द्वारा ज्ञान अर्जित करें, फिर शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध दोनों प्रकार के कर्मों को जान ले, और जो शास्त्र अनुकूल कर्म है उसको पूर्ण रूप से अपना बल लगाकर, पौरुष लगाकर, जैसे दांत पीसते हुए हम किसी कार्य को, कठोर कार्य को करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे दांत पीसते हुए अर्थात बड़ी प्रचंडता से, बड़े वेग से, पूरी शक्ति लगाकर और हम इस आत्म कल्याण के कार्य में प्रवृत्त हो जाएं। ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं दो प्रकार के कर्म हैं। एक हमारा जो पूर्व कर्म है जिसको प्रारब्ध कहा गया है, और एक हमारा वर्तमान का कर्म, इसको पुरुषार्थ कहा गया है। तो पूर्व कर्म, जो संचित कर्म फल देने को उद्यत हो गए, उनको प्रारब्ध कहते हैं। कि जो हमारा पहले का किया हुआ कर्म, हमारा प्रारब्ध अब हमें फल दे रहा है, एक वो प्रारब्ध कर्म। और दूसरा जो अब हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अब हम कर सकते हैं, वो हमारा वर्तमान का कर्म, अर्थात हमारा पौरुष या हमारा पुरुषार्थ। ये दो प्रकार के कर्म हैं। व्यक्ति कहता है कि मेरा प्रारब्ध बलवान है और मेरा प्रारब्ध मुझे सत्कर्म नहीं करने देता है, मुझे कल्याण में लगने नहीं देता है, मुझे रोक देता है। पीछे का कोई पूर्व का ऐसा कर्म है, बुरे कर्म है, या इस समय अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, तो मेरे प्रारब्ध में ही मेरा कल्याण नहीं है, इसलिए मैं अपने कल्याण को चाहकर भी नहीं कर पा रहा हूं। जैसे दुर्योधन कहता है कि मैं अच्छे और बुरे कर्मों को, शास्त्र विहित और शास्त्र निषिद्ध दोनों कर्मों को भली भांति जानता हूं, परंतु पता नहीं वो कौन सा देव है जो मुझे पाप में प्रवृत्त कर देता है। यहां वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार की भावना रखने वाले, इस प्रकार का वचन कहने वाले जो लोग हैं वो मूढ़ हैं, वह ज्ञानी हैं, वह आलसी हैं। क्योंकि हमारा वर्तमान का कर्म, जो हमारा पुरुषार्थ है, उसमें जीव स्वतंत्र है। यदि पूर्व के कर्म से, प्रारब्ध से हमें कोई भी प्रतिकूलता या दुख प्राप्त हो रहा है, तो उसको भी वर्तमान के कर्म के द्वारा, अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा हम रोक सकते हैं, हम उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं, हम उसको निष्क्रिय कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने दी है। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म को ही शास्त्र में देव कहा गया है, अर्थात जो देव है, क्योंकि पीछे हमने जो भी कुछ कर्म कर दिया है वो प्रारब्ध,
वो हमारा कार्य है, अर्थात वो देव, वो प्रचंड है, वो प्रबल है, वो अत्यंत शक्तिशाली है, निसंदेह फल देगा। परंतु यदि बुरा कर्म कर दिया गया, निषिद्ध कर्म हमसे बन गए, तो अब विवेक के द्वारा, पहले क्या कहा, शास्त्र का अध्ययन कर ले, अर्थात ज्ञान अर्जित कर ले, और ज्ञान अर्जित करके गुरु के सानिध्य में फिर अपने शरीर से पुरुषार्थ करे। तो जब विवेक के द्वारा, गुरु के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर, शास्त्र के अनुकूल रहकर यदि कार्य करेगा, तो पूर्व के निषिद्ध कर्म को अपरिवर्तित कर देगा। जैसे कल का किया हुआ अपराध आज क्षमा यदि प्रायश्चित यदि व्यक्ति कर ले, तो उसका क्षमा हो जाता है, शमन हो जाता है। इसी प्रकार पूर्व जन्मों में जो जीव ने कर्म किए हैं, वो भले ही कितने ही प्रचंड क्यों ना हो, कितने ही दुख देने वाले क्यों नहीं हो, परंतु अपने पौरुष के द्वारा, आज के बल के द्वारा, विवेक के द्वारा कर्म करेगा, तो पूर्व के वो कर्म निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर वो छूट जाएंगे। इसी जन्म के अंदर ऐसी व्यवस्था शास्त्रों ने दी। आज की जो कथा भगवान वशिष्ठ जी जो प्रवचन कर रहे हैं, वो पूर्व के कर्म अर्थात प्रारब्ध और वर्तमान का कर्म अर्थात पुरुषार्थ। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ को लेकर भगवान वशिष्ठ जी यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। कहते हैं कि ये दोनों ही शक्तिशाली हैं। हमारा प्रारब्ध भी शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, उसमें परम वेग है, परम शक्ति है, और वो हमें बलपूर्वक खींचकर सुख में दुख में डाल देगा, उसमें शक्ति है। लेकिन भगवान ने एक जीव को अलग से शक्ति प्रदान की है, अलग से एक छूट दी है कि जो तुझसे गलतियां बन गई हैं, उनको आज के ज्ञान के द्वारा, आज के अपने सुंदर पुरुषार्थ के द्वारा तू नष्ट कर सकता है। ऐसा विकल्प हमारे को परमात्मा ने दिया है। क्योंकि यदि ऐसा विकल्प नहीं हो और हम आज अपने पूर्व के कर्म को नष्ट करने की शक्ति नहीं रखते हों, तो हमारे पूर्व के पाप नष्ट नहीं होंगे। हम आगे आगे दूसरे कर्म करते जाएंगे और पीछे के कर्म हमें बुरे कार्यों में प्रवृत्त करते जाएंगे, और उनके द्वारा प्रेरित होकर या उनकी शक्ति से संचालित होकर हम पुनः निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्त होते चले जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है। पूर्ण रूप से ये छूट है। भले ही कितनी भी गलती बन गई, कितना पाप बन गया, कितनी अज्ञानतावश हमने जीवन जिए, लेकिन आज विकल्प है। आज ऐसी व्यवस्था भगवान ने करके दी है कि आज हम जाग जाएं तो आज हम अपना कल्याण कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुनि कहते हैं कि सर्वप्रथम अपने अंदर दैविक संपत्ति का संचालन करे, अर्थात दैविक संपत्ति को एकत्रित करे अपने अंदर। जिन जिन से दैविक संपत्ति बढ़ती है वो कार्य करे। कोई भी आसुरी संपत्ति को बढ़ाने वाला कार्य, जैसे वचन है, कार्य है, भोजन है, मन से, वचन से और कर्म से, जिससे भी आसुरी संपत्ति या रज या तमोगुण बढ़ता हो, वो कार्य नहीं करे। आलस्य, प्रमाद, व्यर्थ बात करना, ये नहीं करे। जिन जिन से सत्व गुण बढ़े, जिन जिन से दैविक प्रकृति, दैविक संपत्ति बढ़ती है, वो कार्य करे। दैविक संपत्ति का आश्रय लेकर सत्व गुण को बढ़ाए, और सत्व गुण को बढ़ाकर फिर संतों के सानिध्य में बैठकर सत्संग का आश्रय ले। सत्संग का आश्रय लेकर फिर अपने शरीर के द्वारा उस ज्ञान को अपने अंदर घटित करे, अर्थात अपने द्वारा पुरुषार्थ करे। ऐसा मानकर चले कि मेरा ये शरीर
प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। इस बात को याद में रखे, ज्ञान में रखे कि मेरा शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है। इस बात को जानकर जो मूर्खों की या दुष्ट पुरुषों की जो व्यवहार प्रणाली है उसका परित्याग कर दे, अर्थात सत्पुरुषों के समान आचरण करने लगे। दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। धन जो बन यूं जाएगा, जहीं विधि घटत कपूर, नारायण हरि भजन कर, क्यों फाके जगदूर। तो सर्वप्रथम भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि मृत्यु को याद करे, ऐसा स्मरण करे कि मेरा शरीर प्रतिदिन प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। मैं प्रतिपल मृत्यु का ग्रास बनकर मृत्यु के मुख में जा रहा हूं। मेरे पास बहुत कम समय बच गया है और जो मेरा बचा हुआ समय है अब मैं इसको सदुपयोग कर लूं, और सदुपयोग करके मैं अपने कल्याण के लिए ज्ञान का, गुरु का सहारा लेकर अपने शरीर से इन सुंदर कर्मों को संपादित करूं, अर्थात पुरुषार्थ करूं। तो सर्वप्रथम मृत्यु को याद करे, शरीर का नाश होता हुआ देखे, पशुओं के से आचरण का परित्याग कर दे और सत्पुरुषों के आचार व्यवहार का आश्रय ले। जैसे कीड़ा पीप में रहकर उस पीप को ही पान करके मर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य इन क्षणभंगुर पदार्थों में रस बुद्धि रखकर इनका आस्वादन करते हुए पति पत्नी, पदार्थ, धन संपत्ति आदि में आसक्त होकर ही न मर जाए, अर्थात इससे ऊपर होकर, भिन्न होकर अपने स्वरूप का चिंतन करे कि मैं कौन हूं, किस लिए यहां आ गया हूं और मुझे किस उद्देश्य, किस ध्येय की प्राप्ति करनी है। इस बात का चिंतन करे और इस बात का चिंतन करके अपने आत्म कल्याण का वो अनुष्ठान कर ले। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, जो लोग देव देव पुकारते रहते हैं कि सब कुछ देव के अधीन है, अर्थात हमारे पूर्व कर्मों के अधीन है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो उचित नहीं विचारते हैं। पूर्व के किए हुए प्रत्येक कर्म को आज का सुंदर कर्म परिवर्तित कर देता है। इसलिए जैसे ही बाल्य अवस्था व्यतीत हो, यौन अवस्था का प्रारंभ हो और बाल्य अवस्था का जो मूढ़ भाव टल जाए, जब मूढ़ भाव निकल जाए और विवेक जागृत हो जाए, तो युवा अवस्था से ही पुरुषार्थ का प्रारंभ करें। पुरुषार्थ का आश्रय लेकर फिर अपने कल्याण के लिए उद्यत हो जाए। बृहस्पति जी ने भी अपने पौरुष से ही देव पद की प्राप्ति की है। श्री शुक्राचार्य जी ने ही अपने पौरुष से दैत्याचार्यों के, दैत्याधिपतियों के गुरु की पदवी प्राप्त की है। अपने पौरुष के बल से, अपने पुरुषार्थ के बल से मनुष्य जिस वस्तु को चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। गत कथा के अंदर भी कहा गया कि व्यक्ति अपना एक उद्देश्य बना ले कि मुझे अमुक वस्तु की प्राप्ति करनी है और उसके लिए कार्य प्रारंभ कर दे, और बीच में आलस्य प्रमाद नहीं करे, अर्थात बीच में उस कार्य को रोक नहीं दे। सतत रूप से यदि उस कार्य को करता रहेगा तो निसंदेह उसे उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए कार्य करता है, जो परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखकर, उनको पाने की इच्छा रखकर अपनी साधना करता है, अपना पुरुषार्थ करता है, और बीच में ही आलस्यवश, प्रमादवश उस साधना को रोक नहीं देता है, तो निसंदेह उसको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा विचार कर
सर्वप्रथम दोषों का परित्याग करे, अपना आकलन करे कि मुझ में अमुक अमुक दोष हैं। अपना आकलन होगा गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा, कि हम अपने को पहले जांचें, परखें, देखें कि मैं यहाँ पर गलती करता हूँ, मुझ में अमुक अमुक दोष हैं। तो पहले उन दोषों का निवारण करें और फिर दैविक संपत्ति का आश्रय ले, अर्थात सद्गुणों को ग्रहण करे और ऐसे कर्म से जीवन जीता हुआ, पुरुषार्थ करता हुआ परम वस्तु परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसमें सब कोई स्वतंत्र है। श्री वाल्मीकि जी भगवान कहते हैं, हे भरद्वाज, ऐसा सुंदर प्रवचन करके भगवान वशिष्ठ जी प्रथम दिवस के लिए मौन हो गए। संध्या काल हो गया। सभी संत महात्मा जो उनके ज्ञान को सुन रहे थे, मुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम करके संध्या काल अग्निहोत्र आदि करने के लिए चले गए। रात्रि बीतने पर जब सूर्य उदय हुआ तब सब कोई आकर उस सभा में बैठ गए और पुनः श्री वशिष्ठ जी राम जी को निमित्त बनाकर अपने ज्ञान को आगे कहने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के उस ज्ञान का वो संचार करने लगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, पूर्व जन्म के पुरुष से भिन्न देव नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं देव के अधीन हूं, ऐसा जो कहता है वो मूर्ख है। कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म ये देव है। पूर्व जन्म के कर्म के अतिरिक्त देव नाम की कोई चीज नहीं है। देव जो है अर्थात जो फल देने वाला है वो हमारा कर्म है। हमारे पूर्व जन्म का, पहले का कर्म वही देव है, उसके अतिरिक्त देव नहीं है। क्योंकि हमने यदि अच्छा कर्म किया है तो हमारे जीवन में अच्छा घटित होता है, और यदि पूर्व में कुछ गलत किया है तो बुरा घटित होता है। तो हमारा पूर्व का कर्म ही देव है, उसके अतिरिक्त देव नहीं है। उसके अतिरिक्त परमात्मा है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। परंतु जो हमें सुख और दुख देने में हेतु है वो हमारा कर्म है। परंतु जो मनुष्य ऐसा कहता है कि मैं तो देव के अधीन हूं, मैं कर्म के अधीन हूं, या मैं किसी ऐसी शक्ति के अधीन हूं जो मुझे अपने नियंत्रण में रखती है और कोई गलत कार्य करने के लिए विवश कर रही है, मैं तो अच्छा करना चाहता हूं, मैं तो भजन करना चाहता हूं, पर कोई है जो मुझे करने नहीं देता। वशिष्ठ जी कहते हैं वो मूढ़ है, वो अज्ञानी है। मूढ़ व्यक्ति पागल से भी बुरा होता है, अर्थात जो मूर्ख होता है। एक बार एक पागल खाने में एक व्यक्ति भ्रमण करने को गया। उसने भ्रमण किया, कुछ पागलों से भेंट की, कुछ समय व्यतीत हो गया, लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके एक पहिए के चारों बोल्ट निकाल कर किसी ने फेंक दिए। अब वो कहने लगा कि चारों बोल्ट निकाल दिए, अब तो गाड़ी चलेगी नहीं, मैं घर जाऊंगा कैसे। तो वहीं पर एक पागल व्यक्ति घूम रहा था। उसने कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? ये कहने लगा, मैं यहाँ भ्रमण करने को आया था, देखने को आया था पागल कैसे रहते हैं, और किसी ने मेरे पहिए के चारों ही बोल्ट निकाल के फेंक दिए, अब गाड़ी चल नहीं सकती है। तो ये कहने लगा कि 3 पहिए ठीक हैं? कहा, हाँ 3 तो ठीक हैं। तो इनमें से तीनों में से एक एक बोल्ट निकाल लो, इस पर चढ़ा दो, तो 3-3 सब में हो जाएंगे, घर तक तो पहुंच ही जाओगे, बाकी फिर आगे व्यवस्था कर लेना। ये कहने लगा, आप कौन हो, इतना सुंदर सुझाव आपने मुझे दिया? तो ये कहने लगा, मैं पागल हूं। कहने लगा, पागल हो? तुम तो बहुत बुद्धिमानों जैसी बात करते हो। मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि मैं एक एक बोल्ट निकाल कर चौथे पहिए को भी रिपेयर कर सकता हूं, और तुमने मुझे बता दिया, तो तुम पागल कैसे हो? ये कहने लगा, मैं हूं तो पागल ही, परंतु मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख में और पागल में बड़ा भारी भेद होता है। कैसे भेद होता है कि पागल को तो
वस्तु का ठीक से ज्ञान ही नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या ठीक है क्या बेठीक है, उसको पागल कहते हैं। परंतु मूर्ख को वस्तु का ज्ञान होता है, उसके बावजूद नहीं करता है, वो मूर्ख होता है। हम अधिकतर मूर्ख ही हैं। हमें ज्ञान है पूर्ण कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु जो नहीं करने का हम वो करते हैं और जो करने का वो नहीं करते, इसलिए मूर्ख हैं। मूर्ख पागल से भी खराब होता है। पागल को तो ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होता है कि मैं जो बोलता हूँ वो ठीक नहीं है, मैं जो खाता हूँ ठीक नहीं है, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, मैं भजन नहीं करता हूँ, मेरा कल्याण नहीं होगा। परंतु कैसा जानने के बावजूद भी हम नहीं करते हैं, हम मूर्ख हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो देव को लांछन लगाते हैं, जो कहते हैं कि देव मुझे रोकता है अच्छा कर्म करने से, वो मूर्ख हैं। देव किसी को नहीं रोक सकता। देव में शक्ति है, प्रारब्ध में शक्ति है, वो सुख दुख देगा, वो गलत कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करेगा, उसमें भी बल है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई मूल्य नहीं है या उसमें कोई शक्ति नहीं, उसमें है, वो भी परम बलवान है, उसमें भी खूब शक्ति है, परंतु पुरुषार्थ से अधिक बलवान नहीं है, पुरुषार्थ उससे अधिक बलवान है। इसलिए सबसे पहले विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो सत्संग से मिलेगा। तो सत्संग करें, ज्ञान अर्जित करें, और ज्ञान अर्जित कर कर पहले जान ले कि मुझे दुख देने वाला कौन है, मुझे पतन करने वाला कौन है, किसके कारण मेरे अंदर गलत विचारधाराएं पैदा हो जाती हैं, वो कौन है, उनको जान ले। फिर पुरुषार्थ करे, उसके लिए उद्योग करे, कार्य करे, निसंदेह जीत जाएगा। निसंदेह बुरे कार्य, उसका बुरा संस्कार निकल जाएगा, निसंदेह पवित्र हो जाएगा, निसंदेह कल्याण हो जाएगा। परंतु देव को दोष लगाता रहता है, प्रारब्ध को दोष लगाता रहता है, परिस्थिति को दोष लगाता रहता है, परमात्मा को दोष लगाता रहता है, अपना पुरुषार्थ नहीं करता है। और चाहिए क्या कि किसी को दोष नहीं लगाए, अपना पुरुषार्थ करे। सिया रामचंद्र पवन सुश्री जय जय श्री राम श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्व का कर्म हमारा प्रारब्ध और अब का कर्म हमारा पुरुषार्थ, ये दो भेड़ों के समान है। जैसे दो भेड़ आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को जीतने का प्रयत्न करते हैं, परंतु इनमें से जो अधिक बलवान होता है वो दूसरे को जीत लेता है। ऐसे ही हमारे जो ये कर्म है पहले के और अब के, ये दोनों लड़ते हैं, दोनों अपना अपना बल लगाते हैं। और इनमें से यदि हमारा पूर्व का जन्म, पूर्व का कर्म अर्थात हमारा प्रारब्ध बलवान है तो वो जीत जाएगा, और अब का हमारा पुरुषार्थ बलवान है तो वो जीत जाएगा। दोनों में से जिसका बल अधिक होगा वो जीतेगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म के प्रतिबंधक कर्म के कारण संतान नहीं होती है, अब उसका कर्म ऐसा उसको संतान नहीं मिलेगी, तो वो इस जन्म में पुरुषार्थ करे। जैसे संतान पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे, संतान के निमित्त या तो पुत्र कामेष्टि या उन्हीं के समान दूसरा यज्ञ या वैसा ही कार्य करे,
तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व के जन्म के कारण संतान नहीं होनी थी, जैसे कि आत्मदेव की कथा आती है श्रीमद् भागवत के अंदर, उनको संतान नहीं होनी थी। अब यदि कर्म किया गया तो संतान हो जाएगी। तो पूर्व का जो हमारा जन्म था, जो प्रारब्ध था, उसमें संतान नहीं थी, परंतु अब पुरुषार्थ किया तो संतान हो गई। और यदि कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए समाज को, समष्टि को या जनमानस को कोई हानि होनी है और उसका प्रारब्ध ही घटित होना अवश्यम भावी है, तो उसमें उसका प्रारब्ध जीत जाएगा। जैसे रावण को पता लग गया था कि मेरी मृत्यु महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के पुत्र श्री राम के हाथ से होगी। सतयुग में ही रावण को ये बात पता लग गई। सतयुग में ब्रह्मा जी से जाकर रावण ने पूछ लिया कि मेरी मृत्यु बताइए, मेरी मृत्यु कैसे होगी। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जन्म के बारे में पूछो, जीवन के बारे में पूछो, मृत्यु के बारे में क्यों पूछते हो, अच्छी बात के बारे में पूछो। तो कहते नहीं, आप वही बताइए, मेरी मृत्यु के विषय में बता दीजिए, मुझे कौन मारेगा, किस कारण से मेरी मृत्यु होगी, मैं उस कारण को ही नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मा जी कहने लगे वो तुम नहीं कर सकते, वो तुम्हारी नियति है, तुम उसको बदल नहीं सकते। कहते आप बता दीजिए, मैं बदल के दिखा दूंगा। प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने बता दिया। रावण को पता लग गया तो ये कहने लगा कि मैं विवाह ही नहीं होने दूंगा महाराज दशरथ का। और जब विवाह होने के लिए माता कौशल्या को लाया जा रहा था तो इसने सीता हरण के पहले माता कौशल्या का हरण कर लिया। ये विचारने लगा कि मैं कुमारी कौशल्या को काट देता हूं, मार देता हूं, यही नहीं रहेगी तो राम का जन्म ही नहीं होगा। तो किसी ने आकर सलाह दे दी कि श्रेष्ठ पुरुषों को स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, तुम अपने सर ऐसा पाप क्यों लेते हो। रावण कहने लगा कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मेरे को मारने वाले को पैदा करेगी, इसलिए मैं इसको मारूंगा, इसका मारना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। संत कहने लगे तुम अपने हाथ से मत मारो, ऐसी व्यवस्था कर दो जैसे स्वतः ही मर जाए। कि वो क्या है कि एक संदूक में डाल दो, संदूक को सागर में डाल दो, सागर में तो बहुत मगर आदि रहते हैं, वो खा जाएंगे अपने आप ही, तो तुम्हें मारने का पाप भी नहीं लगेगा क्योंकि तुमने अपने हाथ से मारा नहीं, वो तुम्हारा काम भी बन जाएगा। रावण ने कहा ये ठीक है। तो आकाश में उड़कर संदूक में डालकर और गहरे जल में माता कौशल्या को डाल दिया। अब दशरथ महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज नाव के रास्ते से वापस आ रहे थे, विवाह तो हुआ नहीं था, और संदूक इसने डाल दिया। वो संदूक तैरता तैरता उसी नाव के पास पहुंच गया जिसमें महाराज दशरथ यात्रा कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ देव ने कहा कि राजन, कोई संदूक तैर रहा है, खोलकर देखो क्या है। तो खोलकर देखा तो उसमें महारानी कौशल्या थी। तो कहने लगे इनके साथ तो तुम्हारा विवाह होना था, तो वही नाव में ही विवाह करा दिया। एक ऐसा प्रसंग आता है, विवाह हो गया, राम जी का जन्म हो गया। कितनी बार, कितने प्रयास रावण ने किए अपनी मृत्यु को टालने के लिए। जब भगवान राम के साथ रावण का युद्ध चल रहा था तब भी वो महाकाली को प्रसन्न करने के लिए चला गया। हनुमान जी ने जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, उसकी मृत्यु नहीं टली। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो ऐसा कहा गया कि द्रौपदी यज्ञ सेनी है, यज्ञ से पैदा हुई है, और ये जिसको पति रूप में वर्ण करेगी वो विजयी रहेगा, वो हारेगा नहीं। दुर्योधन को भी ये बात मालूम थी कि द्रौपदी यज्ञ सेनी है। अब दुर्योधन में तो ऐसा बल, ऐसी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस परीक्षण में पास हो सके जो महाराज द्रुपद ने निश्चित किया था। तो अपने मित्र कर्ण की सहायता ली। कहने लगा कि मैं तो उस मत्स्य की आंख को नहीं भेद सकता, मुझमें ऐसा तीर का कौशल नहीं है, परंतु तुम में तो है,
मेरी तरफ से तुम प्रतियोगिता में भाग लो और तुम कह दो यदि मैं विजयी हुआ तो द्रौपदी दुर्योधन के साथ विवाह करे। अब इस उद्देश्य को लेकर कर्ण भी आए। भगवान श्री कृष्ण से कर्ण की भेंट हुई। भगवान पूछने लगे, कर्ण आप किस उद्देश्य से यहां आए हैं? क्या आप भी इस स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं? तो कर्ण ने कह दिया कि नहीं वासुदेव, मैं तो द्रौपदी से विवाह नहीं करना चाहता, मेरा मित्र करना चाहता है और उसके लिए मैं स्वयंवर में भाग लूंगा। भगवान कहने लगे, कर्ण, पर्वत के ऊपर एक छोटी सी नदी का उदय होता है और ये छोटी सी नदी उस महान पर्वत से निकलकर अनेक स्थानों से होती हुई समुद्र की यात्रा करती है। ये जो विशाल पर्वत है जिसमें इतना बल है, जो इतना बड़ा है, वो इस छोटी सी नदी का मोह नहीं करता है। यदि वो विशाल पर्वत उस नदी का मोह कर ले, ऐसा सोच ले कि ये नदी तो मुझसे पैदा हुई है, मुझसे निकली है, तो मुझसे निकलकर समुद्र से क्यों मिलती है, मेरे पास रहे। यदि ऐसा मोह पर्वत कर ले और नदी के मार्ग को रोक दे तो छोटी होने पर भी वो नदी उस विशाल पर्वत को तोड़ देगी। कर्ण कहने लगे, वासुदेव आप नदी की शक्ति की बात कर रहे हैं या पर्वत की निर्बलता की? भगवान कहते हैं, ना तो मैं नदी की शक्ति की बात कर रहा हूं और ना पर्वत की निर्बलता की बात कर रहा हूं, मैं नियति की बात कर रहा हूं। नियति इतनी बलवान होती है, इतनी प्रबल होती है कि वो अपना मार्ग खोज लेती है। द्रौपदी की नियति है अर्जुन के साथ विवाह होना, इसलिए कर्ण नियति को परिवर्तित करने का प्रयास मत करो, कलंक के पात्र हो जाओगे। तुम जो अपने को सोचते हो कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं और मैं इसको बदल के दिखा दूंगा, ये बदलेगी नहीं, आप यश के पात्र हो जाओगे। इसलिए नियति को परिवर्तित करने का प्रयास मत करो। यहां पर दो बात कही गई। एक, महाराज दशरथ को संतान नहीं होती है और महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, संतान हो गई। उनके भाग्य में संतान नहीं थी, आत्मदेव के भाग्य में संतान नहीं थी, परंतु संत कृपा से या ऐसा कर्म करने से जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है तो संतान प्राप्त हो गई, अर्थात हमारा जो प्रारब्ध था वो बदल गया। एक बात है। और दूसरी बात नियति की कही गई, प्रारब्ध की कही गई कि प्रारब्ध कई बार इतना बलवान होगा कि हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे तो नियति नहीं बदलेगी। जैसे रावण ने खूब प्रयास किया परंतु उसकी मृत्यु नहीं टली, और महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो 4 संतान प्राप्त हो गई। इसका अर्थ यह है, जो ये प्रसंग भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हमारा पुरुषार्थ और प्रारब्ध 2 भेड़ों की तरह आपस में लड़ता है और इनमें से जो बलवान होता है वो जीतता है। अर्थात जिससे किसी की हानि नहीं हो और हमारा लाभ हो जाए, उसके लिए यदि हम कार्य करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ जीत जाएगा। जैसे संतान नहीं है, संतान के लिए कार्य किया, उद्योग किया, संतान प्राप्त हो गई तो हमारा तो लाभ हो गया परंतु किसी की हानि नहीं हुई, तो इसलिए महाराज दशरथ को संतान प्राप्त हो गई। लेकिन जिसकी मृत्यु से अर्थात जिसके जिंदा रहने से किसी की हानि होती है, समष्टि की या किसी व्यक्तिगत की, तो उसका प्रारब्ध जीत जाएगा। जैसे रावण के जिंदा रहने से समाज को हानि थी, जैसे द्रौपदी का विवाह यदि दुर्योधन के साथ हो जाता तो समाज को हानि थी, तो इसलिए नियति वहां पर जीत जाएगी। ये 2 भिन्न भिन्न बातें हैं। यदि हम अपने कल्याण के बारे में विचार करते हैं,
इस जन्म में हमने पूर्व में ऐसे कर्म किए हैं कि हमारा कल्याण नहीं हो सकता। उन कर्मों के फलस्वरूप हमने ऐसे पाप किए हैं पहले कि हमें अभी न जाने कितने जन्म लेकर उन पापों का फल भोगना है। यदि ऐसा है, परंतु अब हम जाग गए, अब हमें पता लग गया कि मैंने पूर्व में बहुत गलत या बहुत पाप किए हैं और उसके फलस्वरूप मैं अब दुख भोग रहा हूं और आगे भी पता नहीं कब तक दुख भोगता रहूंगा, परंतु अब मैं जाग जाऊं, अब मैं सत्कर्म करूं, अब मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो जब हमारी ऐसी मनस्थिति हो जाएगी और हम पुरुषार्थ करेंगे अपने कल्याण के निमित्त, तो उस पुरुषार्थ से या हमारे उस कल्याण से किसी की हानि नहीं होनी, हमारा लाभ होना है। तो वहां पर हमारा पुरुषार्थ जीत जाएगा। लेकिन हम किसी को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए कोई कार्य करेंगे तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध जीत जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाहे कि मैं जिंदा रहूं अधिक काल तक और उसके जिंदा रहने का उद्देश्य, जीवित रहने का उद्देश्य समाज का कल्याण है, समष्टि का कल्याण है, तो उसको अधिक जीवन मिल सकता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ की सिद्धि नहीं है। जैसे कि ऋषि मार्कंडेय मुनि का जीवन 5 वर्ष का था। विधाता के विधान के अनुसार, नियति के अनुसार 5 वर्ष की आयु मुनि पुत्र की थी, परंतु उन्होंने महामृत्युंजय का जप करके भगवान आशुतोष को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके उनके जीवन का परम उद्देश्य था कि वो भगवान की भक्ति करें, वो माँ भगवती की भक्ति करें और उनके तप से समाज को, संसार को, ब्रह्मांड को लाभ हो। उनके जीवन का ये उद्देश्य था। कोई सुख भोगने के लिए मुनि मार्कंडेय ऋषि लंबा जीवन नहीं चाह रहे थे, तो लंबा जीवन मिल गया। भावार्थ ये है कि किसी भी प्रकार के कल्याण के लिए, चाहे वो अपना है या ब्रह्मांड का है, उसके लिए जब हम कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो हमारा पुरुषार्थ जीत जाएगा। और यदि किसी भी कर्म जो जिससे हमारी हानि होनी है या किसी दूसरे की हानि होनी है और उसकी सिद्धि के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, तो पुरुषार्थ नहीं जीतेगा, प्रारब्ध जीत जाएगा। ये 2 प्रकार की बातें हैं। ऐसा जानकर सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है, इस बात को जान लें और इस बात को जानकर फिर अपने कल्याण के लिए कार्य करें। मुझे कोई रोक रहा है, मुझे कोई निश्चित कार्य में प्रेरित कर रहा है, ऐसी मूढ़ बुद्धि का परित्याग कर दे और अपने कल्याण के लिए कार्य करे। शास्त्र के अनुकूल और अपनी मर्यादा में रहकर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र ने जैसा बताया उसके अनुसार और अपनी मर्यादा में रहकर, अर्थात उच्च खल नहीं हो जाए, मन के वशीभूत नहीं हो जाए कि जो मेरा मन चाहता है वैसा ही बोल दे, वैसा कर ले, वैसे आचरण में प्रवृत्त नहीं हो जाए। सत्पुरुषों का आचरण का सेवन करे, शास्त्रों का सेवन करे, सत्संग का, गुरु का सेवन करे और अपने कल्याण को प्राप्त हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। प्रत्येक जीव का ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य के केंद्र में रखकर, चाहे छोटे से छोटा जीव है, चाहे बड़े से बड़ा जीव है, इस उद्देश्य को लेकर ही जीवन जीता है कि मेरा दुख निकल जाए, मुझे दुख प्राप्त न हो, मुझे सुख हो। इस उद्देश्य को लेकर व्यक्ति या छोटे से छोटा जीव अपने जीवन को जीता है। उसके लिए ये विधि बता दी गई है। क्या करें? यहाँ पर मुनि कहते हैं कि इसको परम स्वार्थ कहा गया। एक तो ऐसे स्वार्थ हैं जिनसे छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे लाभ प्राप्त हो जाते हैं और ये हमें बांधने वाले होते हैं, परंतु जो परम सुख की प्राप्ति अर्थात जो आत्म कल्याण की प्राप्ति है, यही परम स्वार्थ है, यही परम लाभ है। इस लाभ के लिए जैसे पीछे कहा गया
उसी कर्म के द्वारा कार्य करे। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित अपने पुरुषार्थ को करता है, सत्पुरुषों का सा आचरण करता है, वो मुक्ति को ऐसे प्राप्त कर लेता है जैसे मनुष्य अपने हाथ पर रखे हुए आंवले को सहज में इस जन्म में ही अपने पूर्व के सब तिरस्कृत बुरे कर्मों को त्याग कर उनका शमन करके और इसी जन्म में वो मुक्ति का लाभ कर लेता है। अतः हे शुभाशय श्री राम, तुम देव की आशा का परित्याग करके पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो जाओ। ऐसा भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। अब देव को छोड़ दो कि मेरे भाग्य में ये है वो है, मुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, दुख होगा क्या होगा। अब वो देव छोड़ दो उस बात को कि मुझे मेरे प्रारब्ध से ये प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसको छोड़ दो। अब पुरुषार्थ का आश्रय लेकर कार्य करो। अब विधान बताया भगवान ने, तरीका क्रम बताया मुनि वशिष्ठ जी ने कि कैसे कैसे होगा। तो सर्वप्रथम कहा कि सत्य शास्त्रों का आश्रय ले, स्वाध्याय करे। जब स्वाध्याय करेगा, ज्ञान होगा, तो उस परम वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा, अभिलाषा प्रकट होने लगेगी। जब तक हम वस्तु के विषय में नहीं जानते हैं तब तक हम उसको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते हैं। पहले शास्त्र के द्वारा उसको जाने कि वो कौन है, कैसा है, उसको प्राप्त करने से क्या होता है, उसके विमुख होने से कैसा रहता है, ये जान ले। जब उस परम परमात्मा को जान लेगा, उसके स्वरूप को जब पहचानने लगेगा, तो उसको पाने की ललक या चाह जीव के हृदय में पैदा होगी। और जब उसके हृदय में वो यह अभिप्सा पैदा हो जाएगी, जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि मैं उसको मिलूं, मैं उसको पाऊं, मैं उसको देखूं, मैं उससे बात करूं, तो फिर उसके अनुसार उसकी बुद्धि कार्य करने लगेगी। जब उसकी बुद्धि कार्य करने लगेगी तो वो अपने मन को आदेश करेगी, मन को प्रेरित करेगी कि उसको ढूंढ, उसको खोज, उसके लिए कार्य कर। और जब मन प्रेरित हो जाएगा तो मन कर्मेंद्रियों को आदेश करेगा। तो हमारी कर्मेंद्रिया अर्थात हमारा शरीर फिर उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करने लगेगा। और यदि ये सब शास्त्र अनुकूल उसने किया तो अवश्य एक ना एक दिन उस परम वस्तु को, उस परमात्म भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले सत्संग, ज्ञान, और उसके स्वरूप को जानकर फिर उसके लिए कार्य करना, अर्थात उस शास्त्र के ज्ञान को अपने हृदय में उतारना। ऐसा करके संतोष रखे, नित्य संतुष्ट बना रहे। अब सेवा भजन हो रही है, शास्त्रों के अनुकूल कार्य करता है, मर्यादित जीवन जीता है, सब प्रकार के संयम रखता है, विवेक को महत्व देता है, परंतु अनुभव में नहीं आता है परमात्मा, तो धैर्य रखे, संतोष रखे। ऐसा नहीं मान ले कि वो नहीं है या वो नहीं मिलेगा, तो धैर्य का आश्रय ले। और धैर्य को आश्रय लेकर अपने पुरुषार्थ को करता जाए, अपना कार्य करता जाए, और धीरे धीरे उसको सिद्धि प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे उसमें संतोष आदि गुण बैठने लगेंगे, पुष्ट होने लगेंगे, और उसे सर्वप्रथम शांति का अनुभव होगा कि हाँ, मुझे वो तत्व तो नहीं दिखाई देता है, मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं उसको देख नहीं सकता हूं, परंतु अब जीवन में शांति का अनुभव होता है। उद्विग्नता निकल गई है, अब जीवन से भय निकल रहा है। अब जैसे कुछ प्राप्ति हो रही है, उसको धीरे धीरे ऐसे अनुभूतियां होने लगेंगी, सिद्धियां उसमें आने लगेंगी। और जब उसकी सिद्धियां प्रकाष्ठा को प्राप्त हो जाएंगी, जब उसका ज्ञान, कर्म, संतोष, जब ये पूर्ण प्रकाष्ठा को प्राप्त होगा, तो उस परम भाव को
प्राप्त हो जाएगा। ये सब कुछ कर्म के द्वारा होगा, कर्म करने से होगा, कर्म से ही वो परमात्मा मिल जाएगा। तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। बड़ी मुश्किलों से ये नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किलों से ये नर्तन मिला है, 84 लाख योनियों से घिरा है, 84 लाख योनियों से घिरा है। कर ले तू बंदे, कर ले तू बंदे हरि का भजन, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। तेरा बचपना खेल में खो रहा है, खो रहा है, जवानी में मूर्ख क्यों सो रहा है, जवानी में मूर्ख क्यों सो रहा है। आया बुढ़ापा तो, आया बुढ़ापा तो कांपे बदन, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी, छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी, छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी, छोटी सी दुनिया है लंबी कहानी। पानी के बुलबुले सी तेरी जिंदगानी, पानी के बुलबुले से तेरी जिंदगानी। क्या जाने कब ये, क्या जाने कब ये हो जाए खत्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। धर्म पर चलो, धर्म पर चलो, करो सत्कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म, तुझे तार सकते हैं तेरे कर्म। जप ले राम राम राम,
जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, जप ले राम 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 राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, 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 जप ले राम राम राम, 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 जप ले
राम 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 जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम। बड़ी मुश्किलों से ये नर तन मिला है, बड़ी मुश्किलों से ये नर तन मिला है। 84 लाख योनियों से घिरा है, 84 लाख योनियों से घिरा है। कर ले तू बंदे, कर ले तू बंदे हरि का भजन, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम, तुझे तार सकते हैं तेरे करम। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो लोग देव के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि देव के भरोसे से ही मेरा कल्याण हो जाएगा और खुद कार्य नहीं करते, वे आलसी लोग हैं। इसलिए जिस कार्य की जहाँ पर आवश्यकता है उस कार्य को उस देश या समय के अंदर उस आवश्यकता के अनुसार जो व्यक्ति करता है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हमें ये विचारना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि किस समय हमारे कौन से कर्तव्य हैं। जैसे जब महाभारत का युद्ध चल रहा था वहां पर अर्जुन को मोह हो गया और वो कहने लगे कि मैं इस युद्ध से निवृत्त होकर भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूं, मैं गुरुजनों को अपने पूर्वजों को मारना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा यदि ऐसा करोगे तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य से हटकर सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्तव्य कर्म का पालन करना पड़ेगा और यदि निष्प्रय होकर असंग भाव से यदि इस युद्ध रूप कर्म को करोगे तो इस युद्ध से ही मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो पहले ये देखना है कि कौन कौन से कार्य किस किस समय हमारे लिए कर्तव्य रूप हैं, किन किन कार्यों को हमें कर्तव्य रूप से उस परिस्थिति उस समय के अनुसार करना है, उन कार्यों को करें। जैसे गजेंद्र का जो पूर्व जन्म है उनमें वो राजा थे, उनको युवावस्था में वैराग्य हो गया और पर्वत पर जाकर तप करने लगे। उनकी पत्नी है, बच्चे हैं। अब ये वैराग्य भी पूर्ण वैराग्य नहीं है, बस ऐसा जान लिया कि सुन लिया कि तप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो उस कर्तव्य को छोड़कर तप करने को चले गए। जब पूर्ण वैराग्य होता है तब तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः छूटता है, जैसे भगवान बुद्ध का जीवन है। अब राजन तप करने लगे और ऋषि ने देखा कि अपने कर्तव्य से विमुख होकर जो प्रजा पालन का कर्तव्य है, संतान पालन का जो कर्तव्य है, उसको तो किया नहीं, उनको छोड़कर यहाँ पर पर्वत पर एकांत स्थान में अपने कल्याण की कामना चाहते हैं। तो शाप दे दिया कि तुम्हारी बुद्धि गज के जैसी है, इसलिए गज हो जाओ, हाथी हो जाओ। और गज हो गए, परंतु तप किया था, सत्संग किया था, भगवान का भजन किया था। तो उस भजन के प्रभाव से गज देह में भी ज्ञान रहा। और अब जब जीवन छूटने लगा, मृत्यु काल आ गया, तो वो ज्ञान जो उस समय जो तप किया था, जो साधना की थी, वो प्रकट हो गया। क्योंकि अपनी संतान को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर आए थे, इसलिए आज जब ग्रह पैर खींचता है
जल में लेकर जाता है तो वही पत्नी, वही बच्चे जो हथनी और बच्चों, हाथी के बच्चों के रूप में थे, वो छोड़ छोड़ कर चले गए। उन्होंने खूब प्रयास भी किया निकालने का, नहीं समर्थ हो सके, क्योंकि नियति यहाँ पर प्रबल है। यहाँ पर पूर्व का जो प्रारब्ध है वो प्रबल है। ये सब भी मिल जाएंगे, सारे हाथी भी मिल जाएंगे पूरे वन के, तब भी गजेंद्र को नहीं निकाल सकते, नियति यहाँ प्रबल है। तो इन्होंने विचार किया कि हमें छोड़कर चले जाना चाहिए, नहीं तो हम भी सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा ने पत्नी को, संतान को छोड़ा था, तो आज हथनियां और बच्चे छोड़कर चले गए। परंतु पूर्व में भजन किया था, भले ही मोह से प्रवृत्त होकर किया हो, तो आज वो भजन याद आ गया और उसी भजन के माध्यम से उन्होंने कमल को तोड़कर सूंड में लेकर भगवान को याद किया, नारायण को याद किया। तो उस भजन के प्रभाव से जब पूर्ण रूप से उन्होंने संसार का आश्रय त्याग दिया और एक परमात्मा के शरण हो गए, तो तत्क्षण परमात्मा प्रकट हो गए और इस पुरुषार्थ से उनका कल्याण हो गया। दोनों ही सिद्धि हुई। पूर्व का प्रारब्ध था कि वो छोड़कर आए थे, तो यहाँ प्रारब्ध सिद्ध हुआ, तो उसकी पत्नी बच्चे छोड़कर चले गए, तो ये कर्म का फल था, पीछे के कर्म का। और पीछे भजन किया था, तो इस भजन का फल। और अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब शरण हो गए हैं भगवान के, तो शरण होने से, आपके ज्ञान से, आपके पुरुषार्थ से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, जिस समय जिस कार्य को करने की आवश्यकता है उस कार्य को करें। स्थान देख ले, देश देख ले, काल देख ले, परिस्थिति देख ले, अवस्था देख ले, अपने कर्तव्य जहां जहां में पता लग जाता है कि समय किस कार्य की कौन सा मेरा कर्तव्य है। अर्थात प्रतिदिन अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखे और प्रत्येक दिन देव के वश में नहीं हो। देव मुझे परास्त नहीं कर सकता। यद्यपि दोनों शक्तिशाली हैं, जैसे पहले कहा गया कि दो भेड़ के जैसे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ, दोनों में जो अधिक बलवान होता वो जीत जाता है। यदि हमारा पुरुषार्थ स्थिर हो गया तो प्रारब्ध जीत जाएगा, ये नियम है। तो पुरुषार्थ को स्थिर नहीं होने दे, आलस्य नहीं करे, नहीं तो निसंदेह हमारा प्रारब्ध पुनः हमें कुसंगति में डाल देगा और कुसंगति में डालकर पुनः पतन, जन्म मृत्यु की परंपरा में डाल देगा। परंतु दोनों बलवान होने पर भी दोनों में से पुरुषार्थ अधिक बलशाली है। व्यक्ति धैर्य रखे और धैर्य के साथ अपना पुरुषार्थ करता रहे, निसंदेह एक दिन वो प्रारब्ध को हरा देगा, ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा मुनि यहाँ पर कह रहे हैं। दोनों की शक्ति है, दोनों को ऐसा नकारा नहीं गया है। हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं वो हमारे कर्म के फल स्वरूप आते हैं, वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमें फल देता है, वो हमें सुखी भी कर देता है, दुखी भी कर देता है। गत कथा के अंदर भगवान ने पीछे जब भगवान प्रवचन कर रहे थे तो भगवान राम ने अपने प्रवचन में कहा कि व्यक्ति का कर्म, उसका जो प्रारब्ध है वो यदि अच्छा है, यदि वो प्रस्तरमयी गुफा में बैठा है या वज्र से निर्मित भवन में बैठा है और वहां चाहता है कि मुझे भोग न प्राप्त हो, मुझे सुख न प्राप्त हो, तो उस वज्र निर्मित भवन को भेद कर उस प्रस्तरमयी, उस महान पर्वत की गुफा को भेद कर सुख चले जाएंगे, वहां पर सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी वहां पर, और न चाहने पर उसे अनेक सिद्धियां, अनेक सुख प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही वो कितना भी अभेद दुर्ग बना ले, कितनी भी व्यवस्था कर ले और ऐसा सोच ले कि मुझे दुख नहीं आए, तो उस वज्र निर्मित दुर्ग को उसका प्रारब्ध भेद देगा और वहीं दुख प्रकट हो जाएगा। यदि वो अत्यंत सुविधाओं से संपन्न भवन में बैठा हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब सुविधाएं उसको वहां पर प्राप्त हैं, और वो ऐसा दुर्ग है कि उसमें कोई भी गलत परिस्थिति, कोई भी गलत व्यक्ति या कोई दुख की ऐसी व्यवस्था वहां पर प्रकट नहीं हो सकती, सब प्रकार की भोग सुख सामग्री उसको वहां सुलभ है, तो वहां बैठे बैठे उसके मन में ही दुख प्रकट हो जाएगा और इसकी ये भोग सामग्री इसको काटने लगेगी और वो खुद इसको भेद के बाहर निकल जाएगा, नहीं ये दुख रूप है, मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे पीड़ा देने वाले हैं। वहीं इसका प्रारब्ध इतना शक्तिशाली है, वो देव इतना शक्तिशाली है कि उस दुर्ग को भेद कर उसको दुख दे देगा और उस दुख को भेद करने चाहने पर भी उसको सुख दे देगा। तो दोनों की शक्ति है। पीछे भगवान ने देव के विषय में कहा,
प्रारब्ध के विषय में कहा। और यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के विषय में कहते हैं। दोनों शक्तिशाली हैं। ऐसा नहीं मान ले कि मेरा प्रारब्ध मुझे फल नहीं देगा, दुखी सुखी नहीं कर देगा। अवश्य कर देगा, उसमें बहुत शक्ति है, वो बहुत बलवान है। जैसे ही उसको अवसर मिलेगा वो जीत जाएगा, वो परास्त कर देगा हमें, परंतु उसको जीतने का अवसर नहीं देना है, पुरुषार्थ करते रहना है। और पुरुषार्थ जो व्यक्ति करेगा वो अंत में जीतेगा, उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और वो विजयी होगा। उसको सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परंतु पहले जो चीजें बताई गई हैं कि शास्त्र आदि का सहारा लेकर, गुरु का सहारा लेकर पुरुषार्थ करता रहे, कर्तव्य पालन करता रहे। कहीं भी चूकेगा वहीं प्रारब्ध जीतेगा। इसलिए प्रारब्ध को जीतने का अवसर नहीं दे, और उसकी व्यवस्था परमात्मा ने हमें करके दी है, उसका बल हमें दिया है। वो ज्ञान, वो पौरुष, वो बल हम में है। व्यक्ति भजन करता रहे, भगवान के आश्रित रहे। जब भगवान के आश्रित है तो देव की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें दुखी कर दे। जो रावण विभीषण महाराज को प्रताड़ना करता रहता था, दुख देता रहता था, जब राम जी ने पूछा कैसे रहते थे लंका में, तो विभीषण महाराज कहते हैं जैसे जीव रहती है मुख के अंदर, दांतों के बीच गिरी हुई। 32 ऊपर नीचे दांत रहते हैं, चलते रहते हैं, कैसे अपनी रक्षा करती है, कितनी कोमल होती है। थोड़ा सा भी चूक कर दे यदि जीव, दांत काट देता है, इतना कठोर होता है। ऐसे रावण की लंका में मैं रहता था। परंतु वो विभीषण जितने भयभीत रहते थे, जब भगवान राम की शरण में आए तो क्या वो रावण कुछ बिगाड़ पाया विभीषण महाराज का? नहीं बिगाड़ पाया। जब पांडव भगवान की शरण में चले गए तो कितने शक्तिशाली थे कौरव, कुछ बिगाड़ पाए? नहीं बिगाड़ पाए। जब हम भगवान की शरण हो जाएंगे, ये भी तो पुरुषार्थ ही है, ये तो परम पुरुषार्थ है कि हम भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दें, उनका भजन, उनका ध्यान, पूजन, हम उनके समर्पित हो जाएं। ये परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ का जब हम सहारा ले लेंगे तो प्रारब्ध खुद ब खुद धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, फिर दंड नहीं दे पाएगा। सिया रामचंद्र पवन सुत श्री। गुरुदेव कहते हैं कि अनेक मनुष्य प्रारब्ध के वश में होकर, देव के वश में होकर, आलस्य के वशीभूत होकर नरकों की यात्रा करते हैं। जो महान पदों पर बैठे हुए थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े शक्ति से संपन्न थे, उन्होंने देव के वश होकर, आलस्य के वश होकर नरकों की यात्रा की। और ऐसे कितने ही पुरुष हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के सहारे से उस परम पद को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उसके लिए यहाँ पर 3 चीज भगवान वशिष्ठ जी ने दोबारा से कही। पहले कहा कि गुरु का आश्रय, पहले कहा कि शास्त्रों का आश्रय, फिर गुरु का आश्रय, और फिर पुरुषार्थ। 3 शब्द कहे कि हे राम, जो शास्त्र का सेवन करता है, अर्थात जो सत्संग का सेवन करता है, जो व्यक्ति गुरु की शरण में हो जाता है और जो अपना पुरुषार्थ करता है, उसको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। अब जो शास्त्रों का आचरण है वो क्या है, शास्त्र का उपदेश क्या है? गुरुदेव कहते हैं अपने मन को निषिद्ध कर्मों से हटाकर सत्कर्म में लगा देना, ये प्रत्येक शास्त्र का उपदेश है। यदि सब शास्त्रों का सार इकट्ठा किया जाए कि शास्त्र हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं, तो प्रत्येक शास्त्र का एक उपदेश है कि अपने मन को दूषित कर्मों से या अपने मन के दूषित भाव निकाल कर सत्कर्म में लगा दे। ये शास्त्र का उपदेश है। प्रत्येक शास्त्र, जिसने ये कार्य कर दिया, अपने मन को सत्कर्म में लगा दिया, अर्थात परमात्मा में लगा दिया, तो उसने शास्त्र सुन लिया, उसने सत्संग कर लिया उस व्यक्ति ने। आगे कहा कि जो गुरु की आज्ञा मानता है, तो कहते सब गुरुओं का एक आदेश है। क्या आदेश है? कि जो अपने आत्मा का वर्तन करता है वो गुरु के आदेश को मानता है। अपने आत्मा का वर्तन अर्थात जो ये जान गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और जो आत्म भाव में स्थित होकर कार्य करता है, तो ये आत्मा का वर्तन है।
हम दो प्रकार से वर्ताव कर सकते हैं, शारीरिक स्तर पर या आत्मिक स्तर पर। हम अपने को देह मानकर कि मैं अमुक नाम का अमुक व्यक्ति हूं, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, उस वर्ण का, उस जाति का हूं, उसका बेटा, भाई, बंधु या पति या उसकी पत्नी, मैं ये हूं, तो अमुक व्यक्ति मैं हूं, तो देह भाव हो गया ये। तो हम देह भाव से वर्ताव कर सकते हैं। तो जो देह भाव से वर्ताव करता है वो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, क्योंकि गुरु ऐसा आदेश ही नहीं करता है। गुरु कहता ही नहीं है कि तू देह है, देह तो नष्ट हो जाने वाली है। गुरु का क्या आदेश है कि तू देह नहीं है, तू उस परम परमात्मा का अंश, परमात्म स्वरूप है, तू आत्मा है। जिसके लिए उपदेश किया जा रहा वो तू ही है, और तू उस आत्म भाव में स्थित हो जा, क्योंकि तू वो आत्मा है। और जो आत्म भाव में स्थित हो जाता है तो उसने गुरु के आदेश को मान लिया, गुरु के आदेश का अभिप्राय जान गया है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जो आत्म भाव का वर्तन करता है उसने सब गुरुओं का आदेश जान लिया है और मान लिया। पहली बात शास्त्रों का सार, कि अपने मन को दूषित भाव, दूषित विचार, दूषित कर्म से हटाकर सद्भाव में, सद्वस्तु परमात्मा में जो लगा देगा, तो उसने शास्त्र सुन लिए हैं, उस शास्त्र को जान गया। सब शास्त्रों का सार है कि बस इस मन को यहां से हटाकर यहां लगा दो, सार प्राप्त हो गया है। और जो आत्मा में स्थित हो गया है, आत्मा को जानकर, आत्मभाव को प्राप्त होकर, आत्मस्थ होकर, जिसके द्वारा क्रियाएं होती हैं, जो करता नहीं है उसके द्वारा भी कर्म होते हैं, क्योंकि प्रकृति करती नहीं है, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। जब प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है तो आत्मा कैसे कर्ता हो सकता है? आत्मा तो प्रकृति का भी अधिष्ठान है, प्रकृति का भी कारण है। तो जो प्रकृति का कारण आत्मा है उसमें कर्ता भाव कैसे हो सकता है? परंतु उसमें क्रिया हो सकती है। जैसे परमात्मा संसार की रचना नहीं करते, परमात्मा के द्वारा संसार की रचना होती है। परमात्मा कार्य नहीं करते, परमात्मा के द्वारा कार्य होते हैं। प्रकृति कार्य नहीं करती, प्रकृति के द्वारा कार्य होते हैं। ऐसे ही जो अपने स्वरूप को जान लेता है, आत्म भाव में स्थित हो जाता है, वो आत्मवेता, तत्ववेता पुरुष कार्य नहीं करता, उसके द्वारा कार्य होते हैं, उसके सब कर्तव्य पालन होते हैं, पूरे होते हैं। तो जो आत्मस्थ होकर जिसके द्वारा सांसारिक कार्य सिद्ध होते हैं, उसने गुरु के आदेश को जानकर मान लिया है। दो बात, पहले शास्त्र का सार, दूसरा गुरु का आदेश, और तीसरा कहते हैं कि जिसने सद आचरण को, अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया है, अर्थात जिसने अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया है। पुरुषार्थ को सिद्ध कर देना, सत्कर्म करना, सद आचरण करना, निषिद्ध आचरण का परित्याग कर देना, तो ये उसका पुरुषार्थ। तीन चीजें, शास्त्र का ज्ञान, गुरु का आदेश और हमारा पुरुषार्थ। जो व्यक्ति ये तीन कार्य करेगा उसको परम फल की प्राप्ति हो जाएगी, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात इसके प्रारब्ध कर्म उसको दोबारा जन्म नहीं दिला सकते हैं। नरकों की तो बात कौन, उसको दोबारा देह भी, वो हमारे जन्म, हमारे वो कर्म हमें जन्म भी नहीं दिला सकते हैं। वो कुंठित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इस पौरुष से एक क्रम है, शास्त्र का ज्ञान, गुरु का आदेश, आत्मभाव और हमारा पौरुष। शास्त्र का ज्ञान हमें है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। गुरु की बात भी हम जान गए कि आत्मस्थ होकर उस भाव में रहना है, परंतु उस भाव में नहीं रहते हैं, अर्थात पौरुष नहीं करते हैं, तो भी सिद्धि नहीं होगी। गुरु भाव में नहीं रहेंगे, आत्मस्थ भाव में नहीं रहेंगे, तो भी सिद्धि नहीं रहेगी। शास्त्र के अनुकूल कार्य नहीं करेंगे तो भी सिद्धि नहीं होगी। तो तीन करने हैं, शास्त्र का ज्ञान, गुरु का आदेश और हमारा पुरुषार्थ। जो ये कर लेगा उसका सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। अब इस बात को हम प्रमाणित कैसे मान लें कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? संदेह हो सकता है कि हम ऐसा कर ले और ना मिले भगवान, तो ये भोग भी छूट गए, सुख सुविधाएं भी छूट गई और भगवान भी नहीं मिला, परम सिद्धि, परम लाभ, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हुई। कोई प्रमाण है इसके लिए? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं प्रमाण है। सबसे पहला प्रमाण हम स्वयं हैं।
व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए स्वयं प्रदत्त होता है, कार्य करता है, तो उसकी प्रवृत्ति ही प्रमाण है। वो एक हाथ को उठाए, उस हाथ से लेकर वस्तु को दूसरे हाथ में दे तो दूसरे हाथ में वस्तु पहुंच जाती है, ये प्रमाण है। उसका हाथ उठाना, वस्तु को ग्रहण करना, दूसरे हाथ में ले जाना तो दूसरे हाथ को प्राप्ति हो गई, ये प्रमाण है। यदि वो पुरुषार्थ नहीं करता, हाथ को नहीं उठाता, तो दूसरे हाथ में वस्तु नहीं पहुंचती। वो ग्रास लेता है भोजन का, मुख में डालता है, मुख में डालकर भोजन अंदर जाता, तृप्ति होती है, प्रमाण है। यदि हाथ से भोजन का ग्रास नहीं उठाएगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो उसकी भूख निवृत्ति नहीं होगी। व्यक्ति उद्योग करता, कार्य करता, तो उसको धन की प्राप्ति हो जाती है, प्रमाण है। जो व्यक्ति सत्कर्म करता, उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है, प्रमाण है। अनेक प्रमाण है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति इन तीन बातों को जानकर कार्य करेगा तो उसका देव कुंठित हो जाएगा, उसका प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा, उसका पुरुषार्थ सफल हो जाएगा, पौरुष सफल हो जाएगा और उसको परम लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। सर्वप्रथम जब, जैसे पहले कहा गया ना, शास्त्र का अध्ययन करना है, तो शास्त्र का अध्ययन करने से क्या होता है? शास्त्र का अध्ययन करने से ज्ञान प्रकट होता है। देखो, आप क्रम समझो, जैसा शास्त्र के अंदर बताया गया है। हम जब शास्त्र श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, तो इस सत्संग से हमारे विवेक की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। जब ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान के अंतर्गत वस्तुएं आएंगी। जैसे अभी हम नहीं जानते हैं कि इस लोक के आगे कोई लोक है, परंतु हमने वो देख लिया, हमने वो जान लिया, हमारे ज्ञान के अंतर्गत। जैसे कोई नई गाड़ी आई, मान लो एक उदाहरण के तौर पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कोई नई गाड़ी है या कोई खाने का नया व्यंजन है या कोई भी वस्तु है जो आज से पहले हमने ना देखी थी ना सुनी थी। अब हम वहाँ पहुँच गए, किसी कारण से हमें वो हमारी जानकारी में आ गई वो वस्तु, तो सबसे पहले वो वस्तु ज्ञान के अंतर्गत आती है। अब ज्ञान के अंतर्गत आई, ऐसे ही यहाँ सत्संग से ये हमारी ज्ञान के अंतर्गत आ गया कि हम बंधन में, ये हमारे ज्ञान के अंतर्गत आ गया कि ऐसे ऐसे मुक्ति हो जाती है, तो ये हमारे ज्ञान के अंतर्गत आ गई, ये तत्व दोनों के दोनों। फिर व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पहले ज्ञान के अंतर्गत वस्तु है, जिस चीज़ को हमने नहीं देखा, नहीं सुना, उसकी प्राप्ति के लिए हमारा मन दौड़ता ही नहीं है, हमें इच्छा ही नहीं होती है कि हमें ये वस्तु मिल जाए। लेकिन जो वस्तु हमारे ज्ञान के अंतर्गत आ जाती है, उसको पाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं। अब उस वस्तु को पाने के लिए सबसे पहले मन में चिंतन होता है, ये तो अच्छी वस्तु है, ये तो सुखदायक है, इससे मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ, इसमें ये गुण है, ये वस्तु है। तो फिर हम उसके प्राप्ति के लिए कर्म प्रारंभ करते हैं, अर्थात मस्तिष्क कार्य करता है। मस्तिष्क से मन नियंत्रित होता है, मन उसकी तरफ, और मन से फिर इंद्रियां, और इंद्रियां यानी कि शरीर से फिर हम कार्य करते हैं। और हम यदि पुरुषार्थ करें तो वो गाड़ी है, कोई सुख का पदार्थ है, कोई व्यंजन है, तो हम उसको पा सकते हैं। ये क्रम है, तो यही क्रम यहाँ कहा गया है। तो हम शास्त्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वो वस्तु, वो सत पदार्थ, वो सत पद या वो मुक्ति हमारे ज्ञान के अंतर्गत आ गई। हमारे ज्ञान के अंतर्गत आने के बाद अब शास्त्र सिद्ध हो गया, अब हम पुरुषार्थ करें, गुरु के आदेश को माने, आत्मभाव में स्थित रहें। अब हमारे ज्ञान के अंतर्गत आ गया कि निषिद्ध कर्म करने से नरक होता है, तो निषिद्ध कर्म छोड़ दें। हमारे ज्ञान के अंतर्गत आ गया कि शुद्ध कर्म करने से, निष्काम कर्म करने से मुक्ति हो जाती है, तो निष्काम कर्म प्रारंभ कर दें। बस ऐसा कर्म करके, ऐसा कार्य करके, इसी देह से, इसी जन्म में हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम स्वयं इस बात के प्रमाण हैं कि जब हम कार्य करते हैं तो हमें उस कार्य के फल की प्राप्ति होती है। हम स्वयं प्रमाण हैं इस बात के। हम दूसरों को देखते हैं, वो जो कार्य करते हैं उनको उन फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जब हम उस परमात्मा के लिए कार्य करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा देह क्षीण हो जाएगा, हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ से होगा ये सब। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। उदीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल मुदि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा, विकट रूप लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर सहि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम यश गावे। अस कहीं श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सकै कहाते, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना। तुमेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो ताय मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका निर्मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, होतन आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक
हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बल मीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी वहाँ सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ओए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। वाल्मीकि भगवान की जय। वशिष्ठ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव, हरे हर महादेव, हरे हर महा